75 साल पहले बर्फ में दब गया था कपल, अब इस हाल में मिली हैं डेड बॉडीज। स्विट्जरलैंड में 15 अगस्त 1942 को दूध दुहने निकला एक कपल गायब हो गया था। बहुत खोज की गई पर मियां बीवी का कुछ पता नहीं चला। करीब 75 साल बाद हाल ही में उनकी बॉडी मिली है। उनके शरीर बर्फ में दबे रहने के कारण इतने लंबे समय में भी लगभग सुरक्षित हैं। इस कपल की गुमशुदगी के बाद उसके 7 बच्चों को लाइफ में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। अब 80-85 साल के हो चले इन बच्चों ने इस खबर को शांति देने वाली बताया है। बीते गुरुवार को स्विस आल्प्स में मार्सेलिन और फ्रेंकाइन डुमोलिन की बॉडी मिली थी। यह जगह एक स्की लिफ्ट के करीब स्थित है, जहां से रोज हजारों टूरिस्ट गुजरते हैं। स्विट्जरलैंड की चैंडोलिन नामक जगह पर इस कपल को आखिरी बार 75 साल पहले देखा गया था। उनकी बड़ी बेटी मोनिक अब 75 साल की हो गई हैं। वे याद करती हैं कि 15 अगस्त 1942 की उस रात उन्होंने उसे गले लगाया, गुड नाइट कहा और दूध दुहने के लिए निकल गए। जब अगली सुबह तक वे घर वापस नहीं आए तो गांव वालों ने उनकी खोजबीन शुरू की। लापता होने वाले मार्सेलिन 40 साल के थे और शूमेकिंग का काम करते थे, जबकि 37 साल की फ्रेंकाइन टीचर थी। पूरे गांव ने उन्हें तलाशा पर वे कहीं नहीं मिले। आखिरकार 3 हफ्ते बाद गांव के प्रीस्ट ने मोनिक और उसके 6 अन्य भाई बहनों की जिम्मेदारी गांव वालों के बीच बांट दी। मोनिक कहती हैं कि माँ बाप के अचानक गायब होने के बाद बच्चों का बचपन छिन गया। उन्हें गार्डन, खेत और वाइनयार्ड में काम करने जाना पड़ता। 5 भाई और 2 बहनें एक ही गांव में रहने के बावजूद काम के कारण मिल भी नहीं पाते थे। बहरहाल, मार्सेलिन और फ्रेंकाइन की बॉडीज 8500 फीट की ऊंचाई पर मिली हैं। ग्लेशियर की बर्फ पिघलने के बाद उनकी बॉडी सामने आई। इस बारे में स्की रिसोर्ट वालों ने खबर की थी। डेड बॉडीज के साथ बैकपैक, किताब और एक बोतल भी मिली है। डीएनए टेस्ट में यह कंफर्म हो गया है कि वे मार्सेलिन और फ्रेंकाइन ही हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि उस रात दूध दुहने के लिए जाते समय वे हिमद्रार में गिर गए होंगे और वहीं उनकी कब्र बन गई। बर्फ में दबे रहने के कारण उनके शरीर सड़ नहीं पाए, इसीलिए 75 साल बाद भी ठीक हालत में मिले हैं। केके न्यूज़ में अब तक इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।